हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया है एन ऑसिलेटर कंसिस्ट्स ऑफ ए ब्लॉक अटैच टू ए स्प्रिंग और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है के इज इक्वल टू 425 न्यूटन पर मीटर। एट सम टाइम टी द पोजीशन मेजर्ड फ्रॉम द सिस्टम्स इक्विलिब्रियम लोकेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आर एक्स दिया है, उसका पोजीशन दे दिया है, पोजीशन का वैल्यू दे दिया है 0.100 मीटर, वेलोसिटी भी दे दिया है -13.6 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन दे दिया है -123 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेट करने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और बोला है मास ऑफ द ब्लॉक एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। ये तीन चीज़ कैलकुलेट करने बोला है। तो फर्स्ट जो दो चीज़ है वो तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, जो एम्पलीट्यूड पार्ट है उसमें हम लोगों को थोड़ा मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाते हैं और बीट ए एंड बीट बी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या की कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है देख लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट जो है यहाँ यूज़ हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेमेटिक्स, जो कि ओसिलेशन ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम का ओसिलेशन में जो काइनेमेटिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज़ होगा वही हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो काइनेमेटिक्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का काइनेमेटिक्स यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं क्या क्या डाटा गिवन है। सो हम लोगों को स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 425 न्यूटन मीटर और पोजीशन का वैल्यू दे दिया है 0.1 मीटर और दे दिया है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी 13.6 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दिया है, दिस एक्सेलरेशन इज लीनियर एक्सेलरेशन। सो वो दे दिया है कितना -123 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी नो दैट जो एक्सेलरेशन होता है लीनियर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। सो अगर मैं वैल्यू पुट करूँगी -123 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पोजीशन का वैल्यू दे दिया है 0.1 मीटर। ठीक है, तो ओमेगा का जो वैल्यू है दैट इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ओमेगा मुझे मिलेगा इसको सॉल्व करने से 35.07 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी मैं बीट ए सॉल्व करती हूँ। बीट ए के अकॉर्डिंग ओमेगा अभी मिल गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो यहाँ से मुझे एफ मिल जाएगा, एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँगी 35.07 डिवाइडेड बाई 2π और इसको सॉल्व करने से मुझे मिलेगा 5.58 हर्ट्ज। ठीक है, तो सिमिलरली मैं बिट बी को सॉल्व कर रही हूँ और ओमेगा का वैल्यू मुझे पता है के डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, सो ये वाली एक्सप्रेशन से मुझे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। सो ये यहाँ से मैं मास इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर कर सकती हूँ, दैट इज 425 डिवाइडेड बाई 35.07 स्क्वायर और इसको सॉल्व करने से मुझे मिलेगा 0.345 kg। ठीक है, अभी बिट सी देख लेते हैं। बिट सी में एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो इसमें मुझे पोजीशन का जो एक्सप्रेशन है, पोजीशन का एक्सप्रेशन मुझे लिखना है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एम्पलीट्यूड का कैलकुलेट करने का बहुत मेथड हो सकता है, तो ये मेथड मैं मैथमेटिकल मेथड यूज़ करके सॉल्व कर रही हूँ। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी dx बाई dt तो मुझे v का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से मुझे अगर dv बाई dt करूँगी तो मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी मिल जाएगा एक्सप्रेशन। सो पोजीशन का एक्सप्रेशन से मुझे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों का एक्सप्रेशन मैं डिराइव करके लिख रही हूँ। सो दैट इज़ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तीनों एक्सप्रेशन में मैं अगर x बाय ए v बाय ए ओमेगा अगर करूँगी तो मुझे मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और इसमें मुझे मिलेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये दोनों इक्वेशन का, ये ऊपर मैं बना रही हूँ, ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर को मैं एडिशन करूँगी। सो मैं कर सकती हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, सॉरी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर और भी बाई ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आर एच एस में है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन के 1 हो जाएंगे।
तो इसको सिंप्लीफाई करने से, मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1/a² को कॉमन ले लूँगी, तो x² प्लस b² बाई ओमेगा स्क्वायर दैट इज़ 1। तो दैट इम्प्लाइज मुझे जो एम्पलीट्यूड है उसका एक्सप्रेशन मिलेंगे। सो अगर मैं इसका वैल्यू पुट करके एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो ये a² को मैं RHS में ले जाऊंगी, तो उसके बाद इसका ओवर रूट निकाल दूंगी। सो दिस ये जो a² है इसको मैं इस साइड ले गई और इसका ओवर रूट निकाली, x² प्लस v² बाई ओमेगा स्क्वायर। अब मैं सारा वैल्यू पुट कर दूंगी। x का वैल्यू दिया है 0.100 स्क्वायर, प्लस v का वैल्यू दिया है 13.6 स्क्वायर, और ओमेगा का वैल्यू में कैलकुलेट की दैट इज़ 35.07 स्क्वायर। सारा वैल्यू को सिंप्लीफाई करने से मुझे एम्पलीट्यूड 0.4 मीटर मिल रहा है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।